नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। षठ तिला एकादशी तिथि के दिन के लिए बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत लाभदायक छोटा सा उपाय है। इस उपाय को आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। काले तिल से चुपचाप तरीके से आप सभी को एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना है, जो कि आपके जीवन से किसी भी प्रकार से का शारीरिक रोग हो उसको दूर करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ कर्ज से जुड़ी कोई समस्याएं, या तो कर्ज लेना पड़ रहा है आपको, या फिर आपने किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को कर्ज दे रखा है और वह आपकी जो धन है, जो धनराशि है, उस कर्ज से आपको मुक्त नहीं कर रहा है। यानी कि किसी न किसी अनुसार आप कर्ज से जुड़े हुए हैं, चाहे वह आपने कर्ज प्राप्त किया है या फिर आपने आपको कर्ज किसी को दिया है, तो उससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे। देखिए, जब भी हम किसी को, अन्य व्यक्तियों को अपना पैसा देते हैं और फिर हमें वापस नहीं मिल रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ये होता है कि हमने कभी ना कभी किसी न किसी का कर्ज लिया था, जिसका कि आज हमें फलस्वरूप परिणाम भोगना पड़ रहा है। यदि हमने किसी से 5 रुपये कर्ज लिया था और फिर उसको हम देना भूल गए थे या फिर वापस नहीं करा था, तो कुछ समय बाद हम उसी पाप का, यानी कि उसी का कर्म भोग जब करते हैं, तो उसका डबल या ट्रिपल हमारा नुकसान होता है। हमने 5 का 50 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, जिस वजह से हमारा दिया हुआ कर्ज हमें वापस नहीं मिलता। तो हम सभी ये छोटा सा उपाय करेंगे, जिससे कि हमारे जीवन से कर्ज से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी समस्या है जो उत्पन्न हो रही हैं, वह दूर हो। हमारे ऊपर यदि कोई भी कर्ज दोष हो जो हमें नहीं ज्ञात है, तो उससे भी हम मुक्त हों, और धन की तो प्राप्ति, अनुकंपा, कृपा बनी ही रहे। माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा बनी रहे, भगवान वासुदेव की अनुकंपा बनी रहे। तो षठ तिला एकादशी तिथि के दिन का छोटा सा उपाय, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेकिन प्लीज़ उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस उपाय में मुख्य रूप से आपको 11 काली तिल के दाने, 1 लोटा शुद्ध जल, इन 2 चीज़ों को लेकर के आप यह उपाय करेंगे। तो यह उपाय भगवान वासुदेव को समर्पित होता है। तो इस उपाय को कैसे करना और किस प्रकार करना है, हम चलिए जानते हैं। आपने 11 काले तिल के दाने क्या करना है कि अपने घर में कहीं पे भी भगवान वासुदेव के समक्ष बैठ करके, यानी कि किसी भी भगवान वासुदेव की कोई से भी अवतार, नारायण देव का कोई सा भी अवतार हो, उसके यदि फोटो है, कोई सा भी चित्र है, तो आप उसके समक्ष बैठ करके 11 काले तिल के दाने आप अपनी सीधे हाथ की हथेली पर लेंगे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। ध्यान दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करेंगे। जितनी बार आपने काले तिल के दाने लिए हैं, 11 काले तिल के दाने लिए हैं, तो 11 बार उच्चारण करेंगे। और 11 काले तिल के दाने आपको इसी जल के पात्र में मिला देने हैं। मिला दिया, अब इस जल के भगवान वासुदेव को आप प्रणाम करेंगे। वहाँ से उठेंगे, जल को लेकर के आप पहुँचेंगे पीपल वृक्ष के समक्ष। काले तिल के दाने मिलाने के बाद पीपल वृक्ष के समक्ष पहुँच करके आपको भगवान वासुदेव के नाम जप करते हुए पीपल वृक्ष में आधा लोटा जल समर्पित कर देना है। और अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट से यदि आप मुक्ति चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना याचना करेंगे। शनि दोष से जुड़े हुए कोई भी समस्या है, लगता है कि आप, तो उसके लिए प्रार्थना याचना करेंगे। अभी आपकी जो षठ तिला एकादशी तिथि है वह मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो दोष से जुड़ा हुआ यदि आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती है, जिससे कि दाम्पत्य जीवन आपका देख रहे होंगे कि यदि कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई कलेश बना रहता है, इसका मतलब आपके जीवन में आपके ऊपर मंगल दोष चल रहा है। तो आप मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान वासुदेव से प्रार्थना याचना करेंगे। और उसके बाद माता लक्ष्मी जी से भी एक बार आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का नाम जप करेंगे, ताकि आपके जीवन में धन की जो प्राप्ति है वह होती रहे। और इसके बाद जो आपने थोड़ा सा जल बचा लिया है, उस जल को लेकर के आप पहुंचेंगे भगवान शिव जी के समक्ष। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी नज़दीकी शिव जी के मंदिर जा सकते हैं। यदि उसी पीपल वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी के शिवलिंग विराजमान है, स्थापित है, और उसकी पूजा अर्चना होती है, तो आप उसमें भी जल समर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए आप संपूर्ण जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर डाल देंगे। जैसे ही आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल समर्पित करते हैं, तो इससे क्या होता है कि काले तिल से जुड़े सभी दोस्त दूर होते ही होते हैं, सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी कष्टों से लड़ने की आपको शक्ति मिलती है, अनुकंपा कृपा होती है। साथ ही साथ आपका जो जीवन है वह सुख में, शांति में व्यतीत होता है, सौभाग्य में व्यतीत होता है। आपका जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है और सौभाग्य में की प्राप्ति होती है। कैसे करना था और किस प्रकार करना था, ये छोटा सा, सरल सा, बहुत ही विशेष उपाय था, जो कि काले तिल से आप सभी करना था। तो बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने का प्रयास करा है हम सभी ने, पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो इस उपाय को कैसे करना है, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।